रिलेटिव वेलोसिटी, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। रिलेटिव वेलोसिटी समझने की जरूरत है। रिलेटिव का मतलब होता है कंपैरिजन, मतलब हम टू और मोर वेलोसिटी को हम कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर हम डिफाइन करेंगे टू ऑब्जेक्ट का मोशन को, तो व्हेन द टू ऑब्जेक्ट्स A and B are moving with different velocity, then velocity of A with respect to B is called relative velocity. Like relative velocity of A with respect to B, तो इसका नोटेशन लेते हैं VA। जो भी विथ रिस्पेक्ट में होता है वो माइनस होता है, VA माइनस। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला। अब हमें टू ऑब्जेक्ट का मोशन क्या स्टडी करनी है। लाइक फर्स्ट केस में लेंगे व्हेन A and B are moving in the same direction, like A की वेलोसिटी है V और B की वेलोसिटी है V। हमें वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B करना है, मतलब B के रिस्पेक्ट में, मतलब B को हमें रेस्ट में लाना है, जीरो करना है। तो जीरो करने के लिए B का हम क्या ले सकते हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन माइनस ऑफ। सेम A पर भी अगर हम लेते हैं, अगर हम A का लेते हैं VA, तो यहां भी माइनस VB हमें सुपर इम्पोज करना है, ताकि एक की रेस्ट में हम रखकर, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू B मतलब B के रिस्पेक्ट में, मतलब B को हमें रेस्ट में रखकर उसके रिस्पेक्ट में A की वेलोसिटी हमें मेजर करनी। तो यहां से हम देखेंगे तो B की वेलोसिटी 0 होगी और A की वेलोसिटी VA इज पॉजिटिव, VB इज नेगेटिव, तो नेट इसकी वेलोसिटी माइनस होगा। दिस इज इक्वल टू VA प्लस ऑफ माइनस ऑफ VB एंड दिस इज इक्वल टू VA माइनस ऑफ। ये जब दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन है। सेकेंड, when the two objects A and B are moving in opposite direction, like velocity of A VA और VB ये है माइनस ऑफ V अपोजिट डायरेक्शन। हमें B को रेस्ट में लाना है, तो B को रेस्ट में हम कैसे ला सकते हैं, ये हमारा है माइनस ऑफ V, इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन में हम सुपर इम्पोज करेंगे प्लस ऑफ। तो सेम A पर भी अगर हम देखें तो ये ऑलरेडी VA है और इसमें VB और ऐड, तो यहां पर इसकी वेलोसिटी तो 0 होगा, बट इसकी मैग्नीट्यूड बढ़ेगी VA प्लस। तो यहां से एक रिजल्ट हमें मिल रहा है कि अगर दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में अगर मूव करेगा तो रिलेटिव वेलोसिटी माइनस होगा। अगर टू ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी का सम। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। अब हमें इसमें एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है रिलेटिव वेलोसिटी। एक्सप्रेशन फॉर रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन। एक्सप्रेशन फॉर relative velocity in one dimension.
लाइक रिलेटिव वेलोसिटी में हम दो ऑब्जेक्ट का मोशन को कंपेयर कर रहे हैं। हमने एज्यूम कर लिया यहाँ ऑरिजिन, दिस इज द ऑरिजिन। ये ऑब्जेक्ट का मोशन का हमने स्टडी करेंगे। लाइक इस ऑरिजिन से ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन एस नॉट ए, ये ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन, और टी इक्वल टू 0, इसका मतलब मोशन यहां से स्टार्ट, एंड टी इज इक्वल टू टी टाइम, इसकी वेलोसिटी सेम ऐसे हम सेकंड ऑब्जेक्ट का मोशन का स्टडी करेंगे। बी ऑब्जेक्ट मीन्स दिस इज द ऑरिजिन, एस नॉट बी इनिशियल पोजीशन, बी ऑब्जेक्ट, टी इक्वल टू 0 से मोशन स्टार्ट, एंड टी इक्वल टू टी टाइम, इसकी फाइनल टी इक्वल टू टी टाइम पर यहां से मोशन स्टार्ट होगा v2 वेलोसिटी से। तो अगर a ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया t टाइम में, तो s a से डिनोट टोटल डिस्टेंस इन t टाइम, एंड दिस इज इक्वल टू s नॉट a प्लस v1 इंटू t। अगर हम सेकेंड ऑब्जेक्ट में t टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दिस इज इक्वल टू sb, और sb की वैल्यू कितनी आ रही है, तो दिस इज इक्वल टू s नॉट b प्लस v2 इंटू टी। अब हमें दोनों का मोशन का कंपेयर करना है। अगर हम सेकंड माइनस ऑफ फर्स्ट लें, तो दिस इज इक्वल टू एस बी माइनस ऑफ एस ए, दिस इज इक्वल टू एस नॉट बी प्लस v2 इंटू टी माइनस ऑफ एस नॉट ए प्लस ऑफ v1 इंटू टी, दिस इज इक्वल टू एस नॉट बी माइनस ऑफ एस नॉट ए प्लस ऑफ v2 माइनस v1 into t, this is equal to sb minus sa। sb minus sa is the final position s, s not b minus s not a को s not से initial position plus of v2 minus v1 into t, means s minus s not by t, this is equal to v2 minus v1। this is the expression for relative velocity in one dimension। अगर हम इसके तीन केसेज होता है जिसको हम कंपेयर करें अगर ग्राफिकली, तो लाइक फर्स्ट केस हम लेते हैं। फर्स्ट केस, इफ v2 दिस इज इक्वल टू v1 मीन्स v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 0, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ जीरो रिलेटिव वेलोसिटी। और इसके लिए अगर हमें पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट करना है, दिस एक्सिस पर पोजीशन और दिस एक्सिस पर अगर हम टाइम करें, अगर हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट को लाइक एस ए लेते हैं, एस नॉट ए प्लस ऑफ v1 इंटू टी, टी इक्वल टू 0 पर फर्स्ट ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन होगा एस नॉट ए, और ये v1 वेलोसिटी से मूव करते हैं। सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए अगर हम एस बी लेते हैं, एस नॉट बी प्लस ऑफ v2 इंटू टी इक्वल टू 0 पर एस बी की वैल्यू एस नॉट, सेकेंड ऑब्जेक्ट का इनिशियल एस नॉट बी से, और v2 वेलोसिटी। अगर दोनों की वेलोसिटी सेम होगा तो ये दोनों ग्राफ पैरेलल हो गए, t इक्वल टू t टाइम। So this is the position time graph when the two objects have same velocity। Second case में अगर हम लेते हैं, if v2 is greater than v1, second condition is if v2 which is greater than v1, like position time graph, this axis में position और this axis में हमने time, दिस इज इक्वल टू एस नॉट ए, और यहाँ v1 वेलोसिटी है। सेकेंड ऑब्जेक्ट एस नॉट बी, और ये v2 वेलोसिटी, बट v2 की वैल्यू v1 से बड़ी है, इसका स्लोप ज्यादा है, t इक्वल टू t टाइम। थर्ड केस में अगर हम लेते हैं,
if V2 is less than V1. Third is if V2 less than पोजीशन टाइम ग्राफ, दिस एक्सिस में पोजीशन और दिस एक्सिस में हमने टाइम, दिस इज इक्वल टू एस नॉट इन V1, दिस इज इक्वल टू एस नॉट और V2 की वैल्यू V1 से कम है। ये V2 इसका स्लोप अगर तुम देखो थीटा 2, इसका स्लोप हम लेते हैं थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2, इट मींस V1 इज ग्रेटर देन V2। तो यहाँ पर तुम देखो ओवरटेक होगा या मीटिंग, ये क्रॉस हो सकता, तो दिस इज कॉल्ड टाइम ऑफ मीटिंग।